सब्जी बेचने वाला, उसकी बेटी को उसने गीत गोविंद याद करा दिया। अब वो गीत गोविंद का पाठ कब करती थी? जब बैंगन तोड़ने के लिए वन में जाती थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ने जाती, तब गीत गोविंद गाती। जैसे ही वन में प्रवेश किया, बैंगन तोड़ रही थी, उस समय गीत गोविंद। गीत गोविंद क्या है बंधुओं? एक पूरा जयदेव महाप्रभु द्वारा रचित एक पूरा ग्रंथ है, जिसमें 8-8 पद, 8-8 अंतरों के पद हैं, अष्टपदियां। और वास्तव में गीत गोविंद क्या है? सब ब्रज लीला है। किशोरी जी के साथ में अंतरंग लीला जो ठाकुर जी की है, गीत गोविंद का प्रवचन नहीं हो सकता। कुछ कुछ भाव सुनाए जा सकते हैं, लेकिन संपूर्ण गीत गोविंद सुनाने की ना तो वक्ताओं में सामर्थ्य, ना आप सुन सकते हो। क्यों? भगवान की बिल्कुल अंतरंग लीलाएं हैं उसमें। तो गीत गोविंद, वो एक सब्जी वाले की बेटी बैगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी। जगन्नाथ जी उसके पीछे पहुंच गए मंदिर से। सुबह सुबह भोर की बात, सूर्य उदय से पहले, कपाट ही नहीं खुले थे जगन्नाथ जी के। और जहां जहां वो जाए, जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे जाए। जैसे उसका बैगन तोड़ने का क्रम पूरा हुआ, गीत गोविंद भी पूरा हुआ, और जगन्नाथ जी भी वापस आ गए। और यहां पुजारियों ने जैसे ही कपाट खुले, मंगला दर्शन, तो क्या देखा? जगन्नाथ जी के सबरे वस्त्र जो हैं फटे पड़े हैं, यहां से आंख वांख सब छिली पड़ी हैं, जगन्नाथ जी के कांटे कूटे लगे हुए हैं पूरे अंग पर। सब देख करके पुजारी तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? सब लोग प्रणाम करने लगे, हे जगन्नाथ भगवान, ये क्या हुआ? कौन घुस गया मंदिर में? किसने ऐसे इस प्रकार से जगन्नाथ जी को कष्ट दिया? तब यहां के जो राजा हैं, उनको तो संकेत करते हैं ना जगन्नाथ जी। आज भी कुछ भी होना हो, राजा से जाकर के श्री जगन्नाथ जी स्वयं राजा को संकेत करते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं वैसा करो। सब पुजारियों ने जाके राजा से कहा, बोले आज जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए, उनके संग सब अंग प्रत्यंग छिले हुए, क्या हुआ? आप प्रार्थना करो ना जगन्नाथ जी से। राजा ने जाकर के जब पूछा तो श्री जगन्नाथ जी बोले मैं क्या करूं? मुझे गीत गोविंद इतना प्रिय है, कोई भी गाता है मैं तुरंत दौड़ा चला जाता हूं। एक जगन्नाथपुरी का एक फल बेचने वाला है, उसकी बेटी वन में बैठ करके बैंगन तोड़ते तोड़ते गीत गोविंद गा रही थी, मुझसे रुका नहीं गया। ये बलदाऊ सुभद्रा तो खूब रोक रहे थे मुझको, लेकिन मैं दौड़ के पहुंच ही गया। अब वो जहां जहां जा रही थी, मैं बिना विचार किए उसके पीछे पीछे झाड़ियों में, कांटों में, सब जगह प्रवेश करता गया, और मेरा सारा अंग जो है वो अस्त व्यस्त हो गया, कांटे कूटे लग गए। लेकिन मुझे तो गीत गोविंद सुनने में इतना सुख मिला कि मुझे कांटे लगे, वस्त्र फटे, इनका कोई मालूम नहीं चला। मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है। ये सुनकर के राजा के नेत्र सजल हो गए। तुरंत उस फल बेचने वाले के पुत्री को बुलाया, जल से अभिषेक किया, उसको शुद्ध किया, और श्री जगन्नाथ जी के गर्भगृह में उसको बिठाया। वो बोले, कहा बिटिया, जो गीत गोविंद तुम सुबह सुबह रोज गाती हो, अब गा के सुनाओ। तब उसने गीत गोविंद गाया। और गीत गोविंद की ऐसी स्थिति कि यहां तो वो नृत्य करे और सामने ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी उछल उछल करके नाचे, और सारे पंडा पुजारी सब दर्शन कर रहे हैं। जगन्नाथ जी मचल रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं उसके भाव को सुन करके। धीर समीरे, गीत गोविंद का एक पद, धीर समीरे यमुना तीरे करयुगशील बिहारी, नाम समेतम कृत संकेतम वादयते मृदवेणुं, बाहुमनुते ननुते तनु संगत, पवन चलित मपिरेणुं, धीर
समीरे यमुना तीर बसत बने वनमाली। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम् रचयति शयनम् सचकित नयनम् पश्यति तव पन्थानम्। धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने वनमाली। धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने वनमाली। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। गीत गोविंद बहुत प्रिय है। गीत गोविंद का कोई भी एक पद याद कर लो बंधु। मैं तो कल भी निवेदन कर रहा था आपसे, और 7 दिन तक नित्य रात्रि में जब जाओ जगन्नाथ प्रभु के पास, आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु रात में बिना गीत गोविंद सुने ओढ़ते भी हैं, पहनते भी हैं, और फिर रात्रि में उनको लोरी के रूप में गीत गोविंद ही सुनाते हैं, सब पुजारी खड़े होके, तभी सोते हैं।